देखो बेटा, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशो को क्या बोल सकते हो आप? ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको एंगल्स के बारे में कुछ बताता है। किसके बारे में बताता है? एंगल्स के बारे में। जैसे इसमें एक चीज़ हम सीखने वाले हैं, चैप्टर का नाम अपना क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अच्छा बेटा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब बात करें इसमें हम सीखने क्या वाले हैं, तो हम सीखने वाले हैं सबसे पहले एक फॉर्मूला प्यारा सा, जिसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी। ठीक, ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा तो आसानी से काम चल जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता होगी छोटी सी, कि जो एक राइट ट्राइंगल होता है, मतलब समकोण त्रिभुज होता है, उसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, इसी के बेस पे हम चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये S4 होता है हमारा साइन थीटा, C4 होता है हमारा कॉस थीटा, T4 होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये C हमारा प्रेजेंट करता है किस चीज़ को? कोसेक थीटा को, और ये बेचारा बताता है सेक थीटा को, और ये बेचारा बताता है कॉट थीटा को। अब इनके इस बेस पर क्या फॉर्मूले हैं और इसके बिना बेस पर क्या फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला है बेटा P/H। P क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में H। ठीक है, हाइपोटेनस। और उसी का अपोजिट लिख देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये साइन है और नीचे क्या है? कॉसेक। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो जो कॉसेक का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? H/P। वैसे ही देखो एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट है, रिवर्सिबल। हमारा अगला क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? कॉस थीटा का फॉर्मूला है B/H। क्या है? B/H। और उसी का अपोजिट क्या होता है? नीचे वाला सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? H/B। तो ये भी रिवर्सिबल है दूसरे के। रिवर्सिबल मतलब एक दूसरे, अगर कॉस थीटा लिखा है तो B/H लिखेंगे, और सेक लिखा है तो H/B लिखेंगे। और अगला क्या है हमारा? टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसी का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा का B/P। इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या याद करेंगे? ये क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर पहले तो 1 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, बोला है इन अ राइट ट्राइंगल, है ना, ABC। आपके पास एक राइट ट्राइंगल ABC है। राइट ट्राइंगल ABC हमने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है ABC, और यहाँ पर B क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल एट B। राइट एंगल एट B मतलब भैया ये 90 बनाना ही है, चाहे आप A इधर कर दो, C इधर कर दो, लेकिन B को इधर से उधर मत करना। ठीक है, क्योंकि B कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अगली बात हमें क्या बोल रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर का है। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर, और जो BC है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, ये भी क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो ऐसे, जिसमें सब कुछ बताया हो कि ABBC इतना दिया है, PQR इतना दिया है, उसमें 2 डायग्राम चुपचाप से बना देना, किसी को बिना बताए। बना दोगे चुपचाप से? ये बना दी, और सेम टू सेम जो आपने मेजरमेंट लिखा है वो लिख दो। अब मुझे बताइए, जो दोनों डायग्राम दिख रहे हैं, इसमें आपको बेस और परपेंडिकुलर तो दिख रहा है, लेकिन क्या हाइपोटेनस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए कुछ आपको पता है क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है आपने? सुना है तो लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ABC बाय PGT, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? H का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल्स टू B का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर। अगर छोटा सा आप समझना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? दोनों छोटी साइड का स्क्वायर, ये दोनों ना छोटी साइड है, छोटी छोटी साइड, दोनों छोटी साइड का स्क्वायर बड़ी साइड के क्या होता है? स्क्वायर के इक्वल होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट है उसका। H की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। B कितना है अपना? 7 का होल स्क्वायर, एंड P कितना है आपका? 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, H का स्क्वायर मतलब H का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, प्लस में 24 का स्क्वायर 576। मैंने बता दिया आप लोगों को। स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है? प्लस करेंगे तो 625 आएगा। अगली बार 2 तरीके हैं इसके, या तो आप इसको 625 का LCM लोगे तो 4 बार क्या आएगा? 5 5 5 5 इंटू 5, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या? 25 इंटू में 25। दोनों तरीके सही रहेंगे आपके लिए। ठीक है,
मैं जो बोल रहा हूँ आपके सर में जा रही बातें कि नहीं जा रही? आउट ऑफ सिलेबस आ रही ना? हमें मतलब हिंदी बोल रहा हूँ मुझे लगता है, बट 3-4 दिन हो गए, या तो मिलने के बाद थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, सर कितना पढ़ाएंगे आप, ठीक है। तो बेटा ये हमारा हाइपोटेनस निकल गया है। तो अब यहाँ पर दोनों जगह लिख दो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अब देखो पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है बेटा, उसमें साइन ए और कॉस ए फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? साइन ए और कॉस ए, साइन ए और क्या फाइंड करना है? कॉस ए। अब हमें साइन का फॉर्मूला देखना। साइन का फॉर्मूला क्या है? P/H। उधर वाले का क्या है? B/H। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो A है ना, या फिर जो हमारा थीटा है, किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। तो यहाँ पर देखो अभी तो एंगल B है, तो B तो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर एंगल कौन सा है? A। तो अगर A एंगल बना दूँ मैं यहाँ पर, अगर इसके लिए यहाँ एंगल मान लूँ, तो ध्यान रखना एंगल की अपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर क्या होती? अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज ऑलवेज कॉल्ड परपेंडिकुलर। मतलब कि भैया जो होता है ना कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। मतलब जब भी एंगल जो होगा उसके सामने की साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि ये है, वो डायग्राम के अकॉर्डिंग है। डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी क्या है? परपेंडिकुलर 24, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग क्या है? 7। तो आपका ये परपेंडिकुलर रहेगा। अब ये आपका बेस बन जाएगा। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, सेम रहता है हमेशा। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा आपका? P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7। H की वैल्यू कितनी है? 24 की 25? 25 है ना H की वैल्यू। अब B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 24 और H की वैल्यू कितनी है? 25। आया समझ में? बस एंगल का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है आपको? साइन C और कॉस C। अब फॉर्मूला मत बदल देना, फॉर्मूला सेम रहेगा। साइन A के लिए, साइन C के लिए, दोनों के लिए क्या रहेगा? ये P/H रहेगा। कॉस A हो या कॉस C हो क्या रहेगा? B/H। लेकिन अब एंगल क्या है आपका? एंगल क्या है आपका? C। तो भैया एंगल अगर C होगा तो उसके सामने की साइड क्या है? AB। तो वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। सर आपने 2 डायग्राम क्यों बनाए? एक्चुअली क्या होता है बेटा, बच्चे क्या करते हैं कि वो हमेशा इसी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं। दोनों एंगल, दोनों के लिए, A के लिए और C के लिए क्या दोनों क्या मान लेते हैं? वो इसी को परपेंडिकुलर। तो वो साइन A में और कॉस A में, सॉरी साइन C और कॉस C में, साइन C और साइन C में, यहाँ भी 7/25, यहाँ भी 7/25 लिख देते हैं। तो वो आंसर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कितना है? 24 और नीचे H कितना है? 25। तो यहाँ पर 7/25 है, तो यहाँ पर 24 क्या है? 25। और यहाँ पे B/H क्या आएगा? B ये रहेगा 7/25। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन और देखो इसी का, अगला वाला। मुझे पता है आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है मैं कराऊंगा, थोड़ा जल्दी करा दूंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो डायग्राम क्या दिया है आपको, पढ़ो एक बार पहले तो, पढ़ो मैं तो देख लूँगा। आपके पास क्या है? एक राइट एंगल है, मतलब PQR वाला, जिसमें Q एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। Q क्या है? 90 डिग्री का है। और ये कितना लेकर रखा है? 12 सेंटीमीटर। और ये 13, 12 और ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। ये तो 90 डिग्री है ही। इसमें भी क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। डायग्राम में दिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना? डबल सर आप तो कुछ भी लिख देता मन से। सो इन ट्राइंगल PQR बाय PGT, PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्या लिखेंगे? H का स्क्वायर इज इक्वल्स टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। H कितना है बेटा अपना? 12। H 12 है, H 12 है। H कौन सी साइड होती है? ये वाली जो सबसे लंबी साइड होती है ना, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। B कितना है अपना? B तो हमको याद करना है। और ये कितना है आपका? 12। अब क्या होगा देखो, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। B का स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ पे 12 का 144। नंबर को नंबर के साइड लाओ तो क्या करेंगे? इस इधर ला के उसको B का स्क्वायर मत हटाओ, अभी हटा देंगे आप। यहाँ पे कितना बचेगा? 25। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? B। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। कितना बचा B हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ पे लिख देते हैं 5। लेकिन यहाँ पर भी वही समस्या है,
फाइंड क्या करना है, दिख रहा है क्या? देखो पहले एक बार, क्या फाइंड करना दिख रहा है कि नहीं किसी को? नहीं दिख रहा तो बताता हूँ मैं। उसमें लिखा है कि tan p माइनस कॉट r, लेकिन उससे पहले tan p और कॉट r फाइंड तो करो भैया, कितना है, क्या वैल्यू है इसकी। भाई tan p माइनस कॉट r लिखा, उसमें ऐसा लिखा है tan p माइनस कॉट r, लेकिन इनकी वैल्यू तो पता चले हमको, दोनों में एंगल क्या है, अलग अलग है, इसलिए मैंने क्या बनाया, दो डायग्राम बनाए हैं। चलो अगर आपका ये एंगल p है तो इसके सामने साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या रहेगा हमारा बेस। तो यहाँ पर tan का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन में b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है पहले डायग्राम में, 5 अपॉन में 12, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब हमारा एंगल क्या हो जाएगा r, लेकिन पहले कॉट का फॉर्मूला देखो, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो इसी का हो जाएगा b अपॉन में p। लेकिन हमारा एंगल क्या है r, अगर r एंगल होगा तो उसके सामने साइड ये रहेगी परपेंडिकुलर, सेम रहेगा, बेस ये, तो अब की बार क्या लिखेंगे पहले बेस, तो बेस ऊपर बेस नीचे, सॉरी बेस नीचे, है ना, बेस याद आ जाती है गाँव की मुझे तो। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर बेटा tan p माइनस कॉट r, tan p की वैल्यू कितनी है, 5/12 और 5/12। अब कुछ महान लोग होंगे जो कि एलसीएम लेंगे, नहीं लेना है, एक माइनस का एक प्लस का है, डायरेक्ट काटिए, जीरो आंसर लाइए और सुख से नंबर पाइए, ठीक है। तो ऐसा मत करना, नहीं तो एलसीएम ले लग जाओ, 12 × 12 144, फिर 12 में 5 का मल्टीप्लाई, 12 5 60, 12 5 60, 60 में 60 का जीरो, नीचे 144, खतरनाक लोग हैं, है ना। समझ में आया आपको? पक्का कोई डाउट क्या इसमें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए दिया है ना, साइन ए इजिकल टू 3/4, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए इजिकल्स टू 3/4। अब देखो एक बात बताता हूँ, जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन थे और इसमें क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर डायरेक्टली हमको साइन ए, मतलब साइन की वैल्यू दी है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब यहाँ पर अपने को p/h की वैल्यू क्या दी है, डायरेक्ट दी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको डायग्राम के बारे में कुछ बताया है क्या, नहीं बताया, इसलिए यहाँ पर डायग्राम बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओ तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल में जब डायरेक्ट वैल्यू दी होती है तो हम उसको परफेक्ट नहीं मानते। जैसे हमको डायरेक्ट कोई आके कुछ बोल दे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मानते हैं क्या, लेकिन घर वाले बोल दे तो मान लेते हैं। तो सेम टू सेम ये है कि डायरेक्ट वैल्यू क्या है, परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसको k मानकर ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया है। उसके अलावा क्या फाइंड करेंगे अब, भाई साइन ए की वैल्यू क्या है, 3k/4k, k हमने माना है, k कांस्टेंट है, k का कोई मतलब नहीं है, बट उनको परफेक्ट वैल्यू दिखाने के लिए k को हम साथ में लिखते हैं। तो ये है p/h, बचा क्या भाई, ph और क्या होता है, b होता है ना, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, h² = b² + p²। h कितना है आपका 4k, h है आपका 4k का होल स्क्वायर, b क्या है आपका, याद करना है आपको, p क्या है आपका 3k का होल स्क्वायर। इसका कितना होगा 16k², कैसे हुआ, 4 × 4 करेंगे ना, ऐसा लिखेंगे ना इसको, 4k इंटू में 4k, 4 का मल्टीप्लाई 4 में, k का k में, तो 4 4 है 16, k का मल्टीप्लाई k में कितना होगा k²। जैसे x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो क्या आता है, x² आता है ना, और यहाँ पर b का b², और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k²। ये बेचारा इधर आएगा, तो 16k² माइनस 9k², इधर क्या बचेगा b², स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट, लेकिन अभी नहीं लगा रहे हम, पहले इसको लिखो कितना 7k², और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट, k कितनी बार है अंदर, 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा √7k। b की वैल्यू कितनी आ गई, √7k, k एक बार बाहर आ जाएगा, 2 बार है। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है उसमें फाइंड करना है हमको cos a और tan a, cos a और tan a, दोनों में एंगल सेम है, दोनों में एंगल सेम है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेटा b क्या है हमारा √7k अपॉन में 4k, h की वैल्यू, तो हमारा आंसर आएगा √7 अपॉन में 4। tan क्या फॉर्मूला होता है, p अपॉन में b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
तो बेटा बी कितना है अपना, पी है अपना 3K, और ये कितना है अपना √7K, K से K गया, बचा 3/√7। इतना करना है बस। क्वेश्चन 4 के लिए हिंट सुन लो, आप करेंगे इसको। क्या लिखा है उसमें, cot A, क्या लिखा है, सॉरी 15 cot A, क्या लिखा है 15 cot A = 8। ये 15 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, सो 8/15। अब मुझे बताइए, यहाँ तो K तो मारना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डायग्राम के बारे में कुछ भी नहीं बताया इसने। अब इसको K मानेंगे हम, और cot क्या होता है हमारा, cot होता है P/B, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर दिया है, क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, हाइपोटेनस। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, साइन A और सेक A। साइन आपको पता ही, साइन का फॉर्मूला P/H, और सेक का क्या होता है H/B। आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भी हिंट सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे आप, आपको दिया है सेक थीटा, क्या दिया है, सेक थीटा = 13/12। तो बेटा सेक थीटा अब भी बताया मैंने आपको, सेक क्या होता है H/B। तो H/B दिया है, आपको K मानना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दी है। आ रही मेरी बात समझ में, थोड़ा थोड़ी आ रही है कि थोड़ी थोड़ी आ रही है ना। तो बेटा यहाँ पर इतना लिखा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसमें देखो H और B तो दिया है, बचा क्या, परपेंडिकुलर फाइंड करने का बोला है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब मुझे बताओ टोटल हमारे पास रेशो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमको सेक तो क्या करके देखा है, दिया हुआ है, सेक हमारा दिया हुआ है हमको। तो इसको फाइंड करेंगे क्या हम, नहीं। एक बात तो बताता हूँ, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा भाई। कॉस लिखेंगे तो क्या होगा 12/13, अभी बात 13/12 है। बस हमको ये फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, P, क्योंकि इसमें P लगेगा। ये देखो ये और ये, मतलब हमको इतनी चीज़ें फाइंड करनी है, उसके अलावा फाइंड करना है क्या, नहीं करना है बस। लेकिन पहले क्या फाइंड करना है, P। ठीक है, कर लोगे पक्का। एक क्वेश्चन बता दूं छठवा आपको, बहुत आसान है, फिर नहीं बताऊंगा कुछ, बस इतनी सी बात। चलो पढ़ लो अच्छे से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है। आया था बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, एंगल A और B आर एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जिसका सम 60 डिग्री से कम, जो 0 से 45 डिग्री के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। 60 बोल दो बस, 90 से कम बोल दो, है ना। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या है, हमारे दो एक्यूट एंगल है A और B, और कॉस A और कॉस A बराबर क्या है, कॉस B। तो आपको बताना है कि एंगल और A और B क्या होंगे, इक्वल। तो पहले तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जो दिया है उसको समझो। क्या बोला है कि हमारे पास A और B क्या है, एक्यूट एंगल, इसलिए दो डायग्राम बनाए थे अपन। एक से भी काम चल सकता है, लेकिन दो बनाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे पहली बात देखो, A और B क्या है, एक्यूट है, तो हम यहाँ पे दोनों जगह क्या लिख सकते हैं, C। सर यहाँ पे C क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि सीधी जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर अपन ने यहाँ पे 90 A और B लिख दिया तो एक्यूट एंगल होगा क्या, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A, यहाँ पे लिख दिया B, यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे लिख दिया B, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो दिया है उसको लिखते हैं, है ना। यहाँ पे लिखते हैं गिवन एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। और क्या बोला है, कॉस A = कॉस B, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, ठीक है। अब अगली बात, प्रूफ क्या करना है हमको, एंगल A = एंगल B, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया है कि A और B एक्यूट एंगल है, कॉस A बराबर कॉस B है। आपको एंगल A और B क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो। प्रूफ करने के लिए पहले प्रूफ लिख दो। प्रूफ करने के लिए इसको उठा लो, यहाँ से उठा ले, बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग, ठीक है, उठा लिया। यहाँ पे लिखते हैं कॉस A = कॉस B। अब यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल B, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होगा, अब B से B काट मत देना, समझदार लोगों, पहले समझो कि B, देखो कॉस का फॉर्मूला लिखा, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, अगर एंगल A होगा तो परपेंडिकुलर, और ये बेस हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ पर पहले वाले के लिए बोल रहा हूँ ना, B कितना है अपना, B AC, और H कितना है,
ए बी अब एंगल क्या है हमारे इधर, बी तो यहाँ पर एंगल बी बनाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने दो डायग्राम बनाए। अगर एंगल बी होगा तो परपेंडिकुलर ई, बेस ई, हाइपोटेनस ई। तो बेटा देखो यहाँ पर बी मतलब बी अपना कौन सा होगा, बी सी अपॉन में ए बी। और आपको इतना तो पता होगा कि दोनों साइड में नीचे या ऊपर इक्वल चीज़ हो तो क्या होती है, ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसल। और एक बात और पता होगी, नहीं पता होगी तो आज बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ए सी है, ये ए सी किस डायग्राम का है, फर्स्ट वाला। अब ए सी के सामने कौन सा एंगल बनेगा, अगर आमने सामने वाली साइड इक्वल है, अगर दोनों डायग्राम की एक एक साइड इक्वल है तो उनके एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये तो आपने रूल्स पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। अगर साइड बराबर हो तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर AC के सामने क्या है, एंगल B, और इस डायग्राम में ये हमारा जो बेचारा BC है उसके सामने एंगल क्या है, A। बस हैंड्स प्रूव्ड। अगर साइड बराबर हो तो एंगल भी बराबर होते हैं। कोई मन में सवाल, पक्का आ गया। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बनता नहीं है, कुछ भी नहीं उसमें है। दो चीज़ आपको दे के रखी है, जो दे के रखा उसी को लिखना है, और आपने जो फॉर्मूले पंडित जी से सीखे हैं वो लिखने हैं। डायग्राम में जो आंसर बताया उसको लिखना है, काट पीट करनी है, काम खत्म। एक स्टेप है इसमें वाली कि भाई AC कौन से वाले का देखना है, पहले वाले का। क्यों पहले वाले का देखना है, क्योंकि इस साइड में क्या चल रहा है, एंगल A चल रहा है, और एक इसमें माना है अपन ने इसमें, और B एंगल किसमें, इसमें है, और B एंगल आया समझ में कि गया। इतने जो 5 क्वेश्चन कर लिए ना आपने, तो 4 नंबर आपके पक्के, कोई छोड़ नहीं सकता आपको 4 नंबर देने से। किसी की हिम्मत नहीं 4 नंबर काट ले आपके, बट सही लिख के आना। तो आप बोले सर 4 नंबर काट लिए मेरे,